हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। हमारा बोर्ड एग्जाम का लास्ट पेपर है, साइंस स्ट्रीम का कल लास्ट पेपर है 25 फैब को, जो कि है बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो इस बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको कैसे पेपर लिखना है, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंस देगा, मतलब क्या क्या इस पेपर में इंपॉर्टेंस रहेंगे, सब इस वीडियो में पता करने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चंस तो नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। लेकिन क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना है आपके बायोलॉजी पेपर के लिए, ये सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर कर देना, बिकॉज उनका भी कल बायोलॉजी का पेपर है आपकी तरह। तो फटाफट ये वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो की नीड उनको भी ज्यादा है, आपसे भी ज्यादा है, बिकॉज उनको भी पेपर देना है, उनको भी पास होना है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो बहुत छोटी सी है, कोई इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, कुछ इतना घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधा कट टू कट बात होगी हमारी। क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको अवॉइड करने की कोशिश करना है, सिर्फ यही बात होगी। घुमाने नहीं वाला मैं, 10-15-20 मिनट की वीडियो नहीं है ये, ज्यादा छोटी सी वीडियो है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीडफुल है। क्यों नीडफुल है? बिकॉज ये 4 पॉइंट्स आपको बायोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंटली करना ही है। क्या क्या करना है? पहली बात तो सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ पास्ट 3 इयर्स। पीवाईक्यू का मतलब यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। कितने साल के? प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए। देखिए, 90 मतलब 3 3 6 और 3 9, 9 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना है, 3 साल के अच्छे से। उन सभी के आंसर्स पढ़ लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीवाईक्यूज का सब्जेक्ट है ना, देखिए ये पीवाईक्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके पेपर में, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट होते हैं, ज्यादा चांसेस रहते हैं ये पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, कोई भी। मैंने ना शुरुआत में जब हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं शुरू हुआ था, तब भी मैंने बोला था कि कोई भी पेपर रहे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। अब आपने किया, बाकी पेपर्स में वो मुझको नहीं पता, किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो ये बायोलॉजी का हमारा लास्ट पेपर है साइंस स्ट्रीम वालों का, तो पीवाईक्यूज को जरूर से सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट, स्टडी ऑल एमसीक्यूज। देखिए, जो भी पीवाईक्यूज में एमसीक्यूज है वो तो स्टडी करिए, और भी एमसीक्यूज मैंने देखिए पूरा पीडीएफ बनाया है एमसीक्यूज का, बायोलॉजी के पूरा एक एमसीक्यूज का पीडीएफ बनाया है। आपको वो चाहिए तो इंस्टा पे मुझे कमेंट करो, मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। ओके, टेलीग्राम पे मैंने टेलीग्राम पे वो अपलोड कर दिए बायोलॉजी के एमसीक्यूज के, पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर दोनों, ठीक है। बायोलॉजी का मैंने अपलोड कर दिया, जाके वहां पे चेक कर लो, टेलीग्राम की लिंक आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो सभी एमसीक्यूज पढ़ लेना, उन सभी एमसीक्यूज में से आएंगे। ओके, तो स्टडी ऑल एमसीक्यूज जो मैंने प्रोवाइड किया है, कहाँ पे? पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उसमें मैंने सभी एमसीक्यूज प्रोवाइड किए। वो आपको ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और वो पीडीएफ वहां से ले लेना। ओके, फिर डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम टेलिंग द डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बोला था कि भैया बायोलॉजी का पेपर हो, बायोलॉजी का पेपर और डायग्राम्स ना है, ऐसा होगा ही नहीं। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम्स। मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट भी दी थी, किसकी किसकी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, जैसे टीएस ऑफ एंथर, हाँ हमारा ह्यूमन हार्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी, बहुत सारा ऐसे मैंने डायग्राम्स का बताया था आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमारे बायोलॉजी में मोस्ट प्रोबेबली आपको पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने बताया था। वो वीडियो अगर नहीं देखो तो जाके चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज में भी बहुत सारे डायग्राम्स पूछे रहेंगे, उसमें से भी देखिए, और जो डायग्राम्स और भी इंपॉर्टेंट है उनको देखिए। सबको डायग्राम्स अच्छे से करके जाइए, क्योंकि डायग्राम्स तो पूछना कंपलसरी है। बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम ना पूछे ऐसा नहीं होगा। You have to practice the diagram because diagrams are very important in biology subject. Okay? बायोलॉजी पेपर प्रेजेंटेशन के कुछ टिप्स है जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ, कि आपको बायोलॉजी पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे तो उसको भी लगे हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा पेपर लिखा है, तो आपको अगर मार्क्स, मतलब आपने एग्जाम में कुछ भी लिखा हो तो आपको मार्क्स भी अच्छे खासे प्रोवाइड कर दे, आपका पेपर देख के, आपका प्रेजेंटेशन देख के। तो क्या करना है? देखिए, मेन है फर्स्ट थिंग, ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको जो भी आंसर्स लिखना है ना, पहली बात तो पेपर में एक चीज कॉमन रहती है, दोनों साइड बॉर्डर खींचना। ओके, क्या करना? बॉर्डर खींचना है आपको, यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर,
हर पेज पे करना है, ये आपको पहला है, ये तो करना ही है। फिर क्या करना है, एमसीक्यूज को एक सेक्शन को एक पेज में लिखिए, ठीक है। जैसे सेक्शन है एमसीक्यूज है तो उसको एक ही पेज पे लिखिए, फिर जब सेक्शन बी चालू हो तो नेक्स्ट पेज पे जाइए, ठीक है। एक पेज पे एक ही सेक्शन को लिखिए। फिर जब आप आंसर्स लिखना शुरू करो, क्या आंसर्स लिखना शुरू करो, तो कभी भी बायोलॉजी के पेपर में ना पैराग्राफ में आंसर्स मत लिखना, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर पैराग्राफ में आंसर्स नहीं देखता है। यू हैव टू राइट द आंसर्स इन पॉइंट वाइज, ओके। पॉइंट वाइज ही आपको आंसर्स लिखना है, कोई भी आंसर हो पॉइंट वाइज ही लिखना, ठीक है। इफ यू वांट टू पास द बायोलॉजी सब्जेक्ट यू वांट टू राइट आंसर्स इन पॉइंट में ही आंसर लिखना, कोई भी आंसर हो, चाहे वो 2 मार्क्स के आंसर हो, चाहे 3 मार्क्स के हो, चाहे 4 मार्क्स के हो, आपको कैसा पॉइंट में ही आंसर लिखना है, ठीक है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, डायग्राम्स का लेबलिंग अच्छे से करिए, सभी लेबल्स अच्छे से याद कर लीजिए, डायग्राम्स याद कर लीजिए, हाँ उन सभी की लेबलिंग याद कर लीजिए, उन सभी के फंक्शंस याद कर लीजिए। अगर डायग्राम को एक्सप्लेन करना रहा तो एक्सप्लेन कर सको आप, ओके। ये सब अच्छे से कर लीजिए। और अभी आप वन शॉट वीडियोस ज्यादा देखिए, क्योंकि टाइम अपने पास अब बिल्कुल भी नहीं है, वन शॉट वीडियोस ज्यादा देखिए। हाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट में पेपर प्रेजेंटेशन में यही करना है आपको। देखिए पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, बॉर्डर खींचिए, नीट एंड क्लीन लिखिए, गंदगी मत फैलाइए पेपर में, ठीक है। आंसर्स नीट लिखिए, क्लीन लिखिए, जिससे एग्जामिनर को आपके एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आए। और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, वर्ड्स को, लाइंस को अंडरलाइन करिए, जिससे एग्जामिनर का ध्यान वो कीवर्ड्स पे पहले जाए आपके बाकी आंसर से, ओके। ये सब आपको करना है आपके बायोलॉजी पेपर प्रेजेंटेशन के टिप में। क्या क्या करना है कि पहले तो बॉर्डर खींच लीजिए दोनों साइड, और आंसर्स को नीट एंड क्लीन लिखिए, अच्छे से लिखिए, पूरा क्लियर दिखना चाहिए सब। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, और सभी आंसर्स जो भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आंसर्स हैं, इन सभी आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखिए। कैसा लिखना है, पॉइंट वाइज। 2 मार्क्स के आंसर के लिए मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। 3 मार्क्स के आंसर्स के लिए मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स लिखिए, और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए मिनिमम 8 to 9 पॉइंट्स लिखिए। ये आपको करना है आपके बायोलॉजी पेपर में, आंसर्स इस तरीके से इतने पॉइंट्स लिखने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। और अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो 4 पॉइंट्स इधर 4 पॉइंट्स इधर 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। कितना, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स इधर 4 पॉइंट्स इधर, दोनों साइड 4 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स चाहिए, टोटल 8 पॉइंट्स। ये करना है डिफरेंस बिटवीन में। और डायग्राम अच्छे से बनाइए, उसकी लेबलिंग अच्छे से करिए। ऐसे करके आपको प्रेजेंटेशन करना है अपने पेपर को, डायग्राम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, और लेबलिंग भी अच्छे से करना, जिससे लेबलिंग समझ में आए कि इस चीज की लेबलिंग बताए हो आपने, ठीक है। नहीं तो आपका एरो कहीं और नाम कुछ और, ऐसा नहीं करना है। जहाँ का एरो हो वहीं का नाम लिखिए, और अच्छे से नाम लिखिए, नीट रखिए पूरा पेपर, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ओके। तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, पास 3 इयर्स के स्टडी ऑल एमसीक्यूज, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, टेलीग्राम पे है वो पीडीएफ, जाके उसको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे ये आईडी पे मिल जाएगी, यूट्यूब आईडी पे, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। डायग्राम्स कर लीजिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस, और बायोलॉजी का पेपर प्रेजेंटेशन टिप मैंने बता दिया है। सो यही है आज की वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम, ओके। कुछ प्रॉब्लम रहे, डाउट रहे, कमेंट करो, मैं 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल हूँ, नो प्रॉब्लम, ओके। कमेंट करो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन आई एम टेलिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम, बाय बाय।